वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा, ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे बेटा अब हम एक थियरी का वीडियो बना रहा हूँ मैं, थियरी रिलेटेड। तो इसमें बेटे मैं बेसिकली एलिप्स के जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं उनको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा बेटा। तो सबसे पहले बेटा जो मेन फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है बेटा। ठीक है। तो उसमें जो आपका एलिप्स है वो इस तरह से बनता है और इसकी पहचान क्या होती है, ए बी से बड़ा होता है। इसे हम हॉरिजॉन्टल एलिप्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे अलग अलग टर्म्स होते हैं, वो एक एक करके हम सीखते हैं बेटा। लेट अस अंडरस्टैंड द टर्म्स। ठीक है। तो सबसे पहले ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये सेंटर हो गया। तो सेंटर यहाँ पे ओरिजिन हो गया। ओके। ये जो पॉइंट्स हैं ए और ए डैश, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, वर्टिसेस ऑफ द एलिप्स। इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिसेस ऑफ द एलिप्स। तो ए कॉमा ज़ीरो यहाँ पे और माइनस ए कॉमा ज़ीरो यहाँ पे। ओके। तो ए एंड ए डैश आर कॉल्ड एज vertices of ellipse. A and A dash are called as vertices of ellipse. ये डिस्टेंस A हो गया। ओके। और ये डिस्टेंस B हो गया। तो ये कैपिटल B, इसके कोऑर्डिनेट्स हुए 0 कॉमा बी, और जो नीचे पॉइंट आया B डैश, उसके कोऑर्डिनेट्स हुए 0 कॉमा माइनस बी। ठीक है। जो इस केस में एक्स एक्सिस है वो आपका मेजर एक्सिस होती है, और जो वाई एक्सिस है वो माइनर एक्सिस। बेसिकली यहाँ पे ए बी से बड़ा है, तो इसलिए 2a 2b से बड़ा होगा। तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस। तो अगर मैं बोलूँ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी, 2a, क्योंकि वो बड़ी वाली एक्सिस है। अगर मैं बोलूँ लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो जाएगी 2b। ओके। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b। फिर उसके बाद बेटा दो वर्टिसेस, दो पॉइंट्स होते हैं एस और एस डैश, जिनको हम फोकस बोलते हैं। एस और एस डैश प्लूरल है तो इसको हम फोकाई भी बोल सकते हैं। फोकस सिंगुलर, फोकाई प्लूरल। ठीक है। तो एस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं ए ई कॉमा ज़ीरो। ये याद रखना, ये सब कुछ बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए है। और एस डैश वो लेफ्ट वाला फोकस है, उसके कोऑर्डिनेट्स माइनस ए ई कॉमा ज़ीरो। जो बेसिक डेफिनेशन होती है एलिप्स की वो यहाँ से आती है, पी एस इज इक्वल टू ई पी एम, जिसमें कोई भी पॉइंट पी जो है वो एलिप्स के ऊपर है, पी एस उसका फोकल डिस्टेंस है, और पी एम जो डिस्टेंस है वो हमारा डायरेक्ट्रिक्स से उसका डिस्टेंस होता है। ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू ए बाय ई। तो बेसिकली यहाँ पे दो डायरेक्ट्रिक्स होती है, एक राइट में डायरेक्ट्रिक्स होती है, एक लेफ्ट में डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो एक को मैंने D1 बोला, एक को मैंने D2 बोला। तो जो लेफ्ट वाली डायरेक्ट्रिक्स है उसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई। अगर हम राइट वाला फोकस लेते हैं तो डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस राइट वाला होता है। अगर हम लेफ्ट वाला फोकस लेते हैं तो डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस लेफ्ट वाला होता है। ओके। तो पी एस फोकस के कोऑर्डिनेट्स ए कॉमा ज़ीरो है, और पी पॉइंट वेरिएबल पॉइंट है एक्स कॉमा वाई। तो पी एस डिस्टेंस हम डिस्टेंस फार्मूला से लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए का स्क्वायर वाई माइनस ज़ीरो का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर हो गया ई पी एम। पी एम के लिए हम क्या करेंगे, ए बाई ई में से एक्स को माइनस करेंगे। ए बाई ई एम का एक्स कोऑर्डिनेट है और पी का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है। तो ई से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया बेटा, ए माइनस ई एक्स आ गया। ओके। फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो एक्स माइनस ए ई का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, और राइट साइड में ए माइनस ई एक्स का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया बेटा, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट साइड में ए माइनस ई एक्स का स्क्वायर। ओके। अब आप क्या करो, आइडेंटिटी से एक्सपैंड कर दो। ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, फिर फ्रेश डायग्राम बना लेंगे। एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस ई एक्स का स्क्वायर। एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस ई एक्स का स्क्वायर। तो इसमें आइडेंटिटी से एक्सपैंड करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर आएगा, फिर ए स्क्वायर ई स्क्वायर आएगा, माइनस 2ab का टर्म आएगा, माइनस 2ae एक्स प्लस वाई स्क्वायर। राइट साइड में फिर आइडेंटिटी से एक्सपैंड करो बेटा, ए स्क्वायर आएगा, ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस 2ae एक्स आएगा। तो बेटा जो माइनस 2ae एक्स का टर्म है वो दोनों तरफ से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ओके। हाँ। तो अब एक्स स्क्वायर, अब ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर का टर्म लेफ्ट साइड में ले जाओ, तो अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस ई स्क्वायर आएगा प्लस वाई स्क्वायर, और ए स्क्वायर ई स्क्वायर का टर्म राइट में ले जाओ तो उसमें से ए स्क्वायर कॉमन लो, ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर आएगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर आया, प्लस वाई स्क्वायर के नीचे क्या आया बेटा, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो 1 माइनस ई स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो गया, और ये वाला जो टर्म है इसको हम बी स्क्वायर बोल देते हैं।
तो इसीलिए हमारे पास वो इक्वेशन आ जाती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा इक्वेशन एलिप्स का होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। और जब भी ए और ई का वैल्यू दिया होता है तो बी निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। दिस फार्मूला वी यूज टू फाइंड बी व्हेन ए एंड ई आर गिवन, जब ए और ई गिवन होते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें मैंने मेन सारी चीज़ आपको बताई दी है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो सेंटर हमारे पास क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। जो जहाँ पे इलिप्स, ये एक्स एक्सिस इलिप्स को कट कर रहा है वो वर्टिसेस हो गए। तो जो कैपिटल ए है वो स्मॉल ए कॉमा 0, ए डैश माइनस ए कॉमा 0, ये वर्टिसेस हो गए। फिर ये पॉइंट्स फोकस हो गए, एस और एस डैश। एस के कोऑर्डिनेट्स ए ई कॉमा 0, एस डैश के कोऑर्डिनेट्स माइनस ए ई कॉमा 0, ये फोकाई हो गए। उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स, एक लाइन इधर से एक लाइन इधर से, ये डायरेक्ट्रिक्स होती है D1। तो राइट वाली डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल टू ए बाई ई, लेफ्ट वाली डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन D2 x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई, ये दो डायरेक्ट्रिक्स होती है। x इज इक्वल टू प्लस ए बाई ई, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई। बी और बी डैश ये माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स होते हैं, 0 कॉमा बी, 0 कॉमा माइनस बी, माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स। ओके, तो ये हमने बता दिया। उसके बाद लेटेस्ट रेक्टम, तो लेटेस्ट रेक्टम जो है वो हमारे पास नहीं, सबसे पहले डबल ऑर्डिनेट। तो डबल ऑर्डिनेट का मतलब होता है कोई भी कॉर्ड, एनी कॉर्ड विच इज़ परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस, एनी कॉर्ड विच इज़ परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस। ओके, तो मेजर एक्सिस हमारे पास ये वाली लाइन है। तो कोई भी कॉर्ड अगर हम इसके परपेंडिकुलर बनाते हैं तो ऐसी इनफाइनाइट कॉर्ड्स हो सकती है। कोई भी कॉर्ड हम बनाते हैं जो कि मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, उसे हम डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो इनफाइनाइट डबल ऑर्डिनेट्स आर पॉसिबल। और फिर लास्ट में लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम वो डबल ऑर्डिनेट जो कि फोकस से पास करती है, डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस, डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस। तो दो फोकस है, एक राइट में है और एक लेफ्ट में है, एक राइट में है और एक लेफ्ट में है। तो इसलिए लेटेस्ट रेक्टम भी दो होती है, एक राइट और एक लेफ्ट, एक राइट और एक लेफ्ट। ओके, उसके बाद एल आर की जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ एल आर, हाँ वो भी पता होना चाहिए, 2b स्क्वायर बाई ए होता है बेटा लेंथ ऑफ एल आर। और इक्वेशंस भी पता होनी चाहिए। राइट वाली एल आर को LR1 बोल रहा हूँ, लेफ्ट वाली एल आर LR2। तो राइट वाली एल आर की इक्वेशन x इज इक्वल टू ए ई, लेफ्ट वाली एल आर की इक्वेशन x इज इक्वल टू माइनस ए, दो एल आर है ना। ओके, तो ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट केस पे आते हैं, जो सेकंड टाइप का स्टैंडर्ड फॉर्म है उसे हम बोलते हैं वर्टिकल इलिप्स। सेकंड टाइप ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, अभी एक वाला एक हमने किया था, अब दूसरा वर्टिकल इलिप्स। इसमें जो है वो ए बी से छोटा होता है। इन दिस केस ए इज लेस देन बी, और इस केस में इलिप्स इस टाइप से बनता है। ठीक है, तो ये अपने पास एक्स एक्सिस हो गई, ये अपने पास वाई एक्सिस हो गई, ये सेंटर है। सेंटर अभी भी क्या है, ओरिजिन है। अब जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस है, क्योंकि यहाँ पे जो बी ए से बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसके अलॉन्ग एक्सिस जो होते हैं वही मेजर एक्सिस होती है। तो इस केस में अब जो फोकस लाई करेंगे वो वाई एक्सिस पे लाई करेंगे, एस और एस डैश। ऊपर वाला जो फोकस है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 कॉमा बी, और नीचे वाला जो फोकस है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 कॉमा माइनस बी। बी और बी डैश जो होंगे वो इलिप्स के वर्टिसेस होंगे, ऊपर वाला बी, नीचे वाला 0 कॉमा माइनस बी। तो बी और बी डैश को हम बोलते हैं क्या, वर्टिसेस ऑफ इलिप्स। बी और बी डैश को हम क्या बोलते हैं बेटा, वर्टिसेस ऑफ इलिप्स। एस और एस डैश को हम क्या बोलते हैं बेटा, फोकाई ऑफ इलिप्स। एस और एस डैश को हम क्या बोलते हैं, फोकाई ऑफ इलिप्स। सेंटर हमारे पास ओरिजिन हो गया। यहाँ पे माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स ये होते हैं, a कॉमा 0 और माइनस a कॉमा 0। मेजर एक्सिस ये है वाई एक्सिस। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा, यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, ठीक है ना। तो ऊपर वाली डायरेक्ट्रिक्स D1 y इज इक्वल टू बी बाई ई, नीचे वाली डायरेक्ट्रिक्स D2, जो नीचे वाली डायरेक्ट्रिक्स है उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस बी बाई, उसकी इक्वेशन क्या है बेटा, y इज इक्वल टू माइनस बी बाई। उसके बाद इलिप्स की इक्वेशन हम उसी तरह से लिखते हैं, पी एस इज इक्वल टू ई पी एम। तो P पॉइंट हम फोकस सॉरी इलिप्स के ऊपर ही लेंगे, P वेरिएबल पॉइंट है x कॉमा वाई, पी एस इज इक्वल टू ई पी एम। पी एस के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम। पी एम मतलब अब यहाँ से ये वर्टिकल डिस्टेंस आ जाएगा। तो वर्टिकल डिस्टेंस लिखने के लिए हम क्या करेंगे बेटा,
वर्टिकल डिस्टेंस लिखने के लिए हम सीधे y कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे। m का y कोऑर्डिनेट b बाई ई होगा, क्योंकि ये पूरी इक्वेशन पे y b बाई ई है, तो b बाई ई में से y को माइनस करो। m का y कोऑर्डिनेट b बाई ई है और p का y कोऑर्डिनेट y है, तो b बाई माइनस y हो गया। इधर आप b e को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा b माइनस ई वाई। ओके, अब इक्वेशन निकालने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर आया y माइनस बी ई का स्क्वायर हुआ, और यहाँ पे b माइनस ई वाई का स्क्वायर हुआ। करेक्ट, यहाँ से रूट हट जाएगा, और यहाँ पे अब आइडेंटिटी से क्या कर देंगे बेटा, एक्सपेक्ट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2BEY, बी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर वी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2BEY। तो माइनस 2BEY का टर्म क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते बेटा। अब इसमें क्या करना है, आगे स्टार, यहाँ पे स्टार ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर वाई स्क्वायर को लेफ्ट में लेके आओ, तो ई स्क्वायर वाई स्क्वायर को लेफ्ट में लेके आए तो वाई स्क्वायर कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या आएगा 1 माइनस ई स्क्वायर, वाई स्क्वायर कॉमन लिया 1 माइनस ई स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर ई स्क्वायर को राइट में ले जाओ, तो बी स्क्वायर ई स्क्वायर को राइट में ले गए, तो बी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर। अब पूरी इक्वेशन को बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस, यहाँ पे अगर 1 बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1 माइनस ई स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर आया इक्वल टू 1, और इस टर्म को हम क्या बोल देंगे, ए स्क्वायर। तो बेसिकली जो इलिप्स की इक्वेशन आती है वो सेम उसी फॉर्म में आती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेम उसी फॉर्मेट में आती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू इक्वल टू 1। बस ये है कि यहाँ पे फॉर्मूले चेंज आते हैं बेटा, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स अलग हैं, ठीक है, मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट अलग है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अलग है, बट और ये फार्मूला भी अलग है, ये वाला है ना। अब इस फार्मूले में ए स्क्वायर लेफ्ट पे है, बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर ये राइट पे है, ए स्क्वायर लेफ्ट में, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने दोनों फॉर्म्स बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, राइट। कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट्स बेटा, ठीक है। थैंक यू।